हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस फ्रॉम हापुड़। एंड आज का हमारा टॉपिक है पैरियोडिक टेबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाली है जो भी स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन इन बीएससी नीट जेईई एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ग्रुप डी के लिए साइंस की एक स्पेशल क्लास होने वाली है। लिखा हुआ है केमिस्ट्री का, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है पैरियोडिक टेबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी बाय वर्षा मैम। तो हम आज पैरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि पैरियोडिक टेबल होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम जान लें कि आवर्त सारणी क्या है, व्हाट इज द पैरियोडिक टेबल। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सारणी जिसमें 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है आवर्त के आधार पर, उस सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द टेबल इन विच 118 एलिमेंट्स अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड दैट इज नोन एज पैरियोडिक टेबल। तो भाई पैरियोडिक टेबल अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हमने बताया कि भाई 118 तत्वों का अरेंजमेंट, अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 118 तत्वों की डिस्कवरी एक साथ हुई है और एक साथ बनकर हमारी आवर्त सारणी तैयार हुई होगी। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि भाई जो हमारी 118 तत्वों की जो आवर्त सारणी है उसका जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हुआ है। अब इसके विकास में बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। भाई उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार ये बोला है कि भाई तत्वों को किस तरह से अरेंज किया जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द पैरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी का इतिहास। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जॉन डोबेराइनर। जॉन डोबेराइनर, ठीक है, जॉन डोबेराइनर ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको हम बोलते हैं जॉन डोबेराइनर का सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं जॉन डोबेराइनर्स ट्राइड्स लॉ इन 1817। यानी जॉन डोबेराइनर ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको बोला जॉन डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, और इंग्लिश में जॉन डोबेराइनर्स ट्राइड्स लॉ। अब ये अपने सिद्धांत में क्या बोल देते हैं, इन्होंने बोला डोबेराइनर ने तत्वों को त्रिक, त्रिक का मतलब तीन तीन के समूह में बांटा। बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग बाकी दो का औसत था। अब इन्होंने बोला, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, डोबेराइनर ग्रुप्स एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ 3, यानी विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज नियरली द एवरेज The atomic mass of the middle element was nearly the average of the other two। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, डोबेराइनर ने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसमें बोला कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना है, तीन तीन तत्वों का समूह बनाना है। और उन तीन तत्वों के समूह में, समूह का मतलब ग्रुप, और ग्रुप एक ऐसी सीरीज है अप टू डाउन हम जाते हैं तो उसको हम समूह या फिर इंग्लिश में ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई तीन तत्वों का समूह बनाना है और उस यानी एक ग्रुप में तीन तत्व होने चाहिए और तीनों तत्वों के समान भौतिक व रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हुए होने चाहिए। और तीसरी बात बोली, नेक्स्ट बात बोली कि उनका जो एटॉमिक वेट है, यानी एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में, यानी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना है। और नेक्स्ट लास्ट वाली बात जो बोली है कि जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो उसके पास वाले परमाणु भारों का औसत होता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको ग्रुप में चेंज करना है। हाँ, तो डोबेराइनर ने तत्वों को तीन तीन समूह में डिवाइड किया। ठीक है, तीन तीन तत्वों में रखा इनको। लिथियम का परमाणु भार 7 और सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, पोटेशियम का होता है 39। और इन्होंने बोला कि भाई बीच वाले जो तत्व का जो परमाणु भार होगा इसके पास वाले दोनों तत्वों का औसत होता था। जैसे कि हमने देखा भी, इसका हो गया 7 और ये हो गया 39, मिलकर हो गए कितने, 46। और हमें इन दोनों का क्या निकालना है, औसत। तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या बचा 23। तो ये बिल्कुल अच्छे से एप्लीकेबल हो रहा है कि भाई सोडियम का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो 23 ही होता है। तो ये बात तो हो गई क्लियर। उसके बाद देखते हैं कि भाई और तत्वों के जो समूह बनाए गए क्या उन पर भी एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि और ग्रुप बनाए हैं इन्होंने। ग्रुप ए के एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। एंड ग्रुप बी में बोला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और ग्रुप
ग्रुप सी एलिमेंट्स, इसमें बोला भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे इन्होंने बोला कि भाई तत्वों को ग्रुप में रखना है और एक ग्रुप में 3 ही तत्व आने चाहिए और बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा उसके बाकी 2 परमाणु भारों का, यानी सॉरी, बाकी 2 तत्वों के परमाणु भारों का औसत होगा। देखते हैं। अब देखिए फॉस्फोरस का जो परमाणु भार है वो 31 है, यानी इन दोनों का एवरेज क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या सही है या गलत है। ये कितना हो गया, 74.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं। 75 प्लस 14 कितना हो गया, 89। और हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है, तो हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी 44 के समथिंग आ रही है वैल्यू। ठीक है, इसके इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, इससे तो बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ये और भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो क्या होना चाहिए, इनके पास वाले दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होना चाहिए। तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, कुछ ही तत्वों पर एप्लीकेबल हो रहा है, कुछ तत्वों पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये थ्योरी हो गई फेल। और उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आते हैं तो देखते हैं। उसके बाद आते हैं कि न्यूलैंड नाम के एक व्यक्ति, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन 1866। अब न्यूलैंड नाम के एक व्यक्ति आते हैं। अब उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको बोला गया न्यूलैंड का अष्टक का नियम या फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने कब दिया, 1866 में दिया है। ठीक है, अब ये अपने सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि भाई तत्वों का अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाए। तो ये बोलते हैं कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया। अब सबसे पहली बात बोली कि भाई इन्होंने क्या किया कि भाई तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। और इन्होंने क्या किया, भाई सबसे पहले हमने पढ़ा डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, 7 तत्वों को आवर्तों में सजाया। आवर्त क्या होते हैं, आवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड, यानी एक ऐसी सीरीज होती है जो लेफ्ट टू राइट जाती है, उसको हम आवर्त बोल देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 7 तत्वों के आवर्त बनाए और उन्होंने बोला कि 7 तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व के अकॉर्डिंग ही यानी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। और इंग्लिश में देख लेते हैं, जॉन न्यूलैंड्स अरेंज्ड एलिमेंट्स, यानी जॉन न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया कैसे, बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया। एवरी 8th एलिमेंट, यानी जो प्रत्येक 8वां जो एलिमेंट होगा वो शो करेगा क्या, सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट, यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के सिमिलर ही प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सा, जो 8th एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट क्या है, लाइक म्यूजिकल नोट्स, इन्होंने बोला कि भाई जैसे संगीत के सुर के अकॉर्डिंग, हिंदी में लिखा हुआ है, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया, जैसे कि मैंने अभी बोला। उसके बाद हर 8वां तत्व पहले के समान गुण दिखाता है, जैसे संगीत के सुर। तो संगीत के सुर कैसे देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो भाई, इन्होंने दे रखा है जो ग्रीन में लिखा हुआ है सा रे गा मा पा दा नी, और नी के बाद क्या आता है, सा। तो ये हो गए 7 तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है ना। वैसे ही और भी तत्व आ रहे हैं। अब देखो भाई, पहले देखते हैं, ये इन्होंने बोला कि भाई 7 तत्वों का आवर्त बनाना है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, टोटल हो गए 7 तत्व। अब 8वां तत्व है हमारा फ्लोरीन। अब इस समूह को चेक करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, एक गैस होती है। फ्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। क्लोरीन भी क्या होती है, गैस होती है। लेकिन कोबाल्ट, निकल क्या होते हैं, ये होते हैं मेटल। क्या होते हैं ये होते हैं मेटल, धातु होते हैं। ठीक है, ब्रोमीन। और आगे हमने ये बोला कि भाई, इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो सभी जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के अकॉर्डिंग ही सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, कि भाई इसमें इस ग्रुप में जितने भी तत्व दिए गए हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन का मतलब सीमाएं, यानी ये सिद्धांत कहाँ पर काम नहीं आया, कहाँ पर फेल हो गया। आफ्टर कैल्शियम
द लो फेल्ड एज न्यू एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन द पैटर्न, यानी पैटर्न में जो कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो फिट नहीं हो पाए, कैल्शियम के बाद यह नियम असफल हो गया। कैसे, यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है भाई स्कैंडियम, और यहाँ पर आ रहा है क्रोमियम, तो यहाँ पर हो गया असफल। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मेंडलीव। अब मेंडलीव जी ने अकेले ही 63 एलिमेंट्स यानी तत्वों की खोज की है। अब इनका बहुत ही नाम रहा है, यानी इन्हीं के आधार पर रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो प्राचीन हमारी आवर्त सारणी थी उसको इसी नाम से जाना जाता था, मेंडलीव की आवर्त सारणी, यानी पैरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ठीक है, अब इन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई टोटल 63 एलिमेंट्स यानी 63 तत्वों की अकेले ही खोज की, और इन्होंने बहुत ही शानदार काम ये किया कि भाई 63 तत्वों का अरेंजमेंट वर्ग और समूह यानी ग्रुप्स के आधार पर भी और पीरियड्स के आधार पर भी दोनों पर किया। ठीक है, और उसके बाद एक और काम किया कि भाई 63 एलिमेंट्स को सजाया इन्होंने अच्छे से, और जो भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, अज्ञात तत्व थे, उनके लिए गैप छोड़ दिए। ठीक है, अब लिखा भी हुआ है जैसे मेंडलीव्स अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स, यानी मेंडलीव जी ने क्या किया, 63 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, किसमें, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, प्रॉपर्टीज रिपीटेड periodically, ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो थे, जो डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनके लिए इन्होंने गैप लेफ्ट कर दिए, गैप छोड़ दिए। नेक्स्ट क्या है, एंड प्रेडिक्टेड दियर प्रॉपर्टीज करेक्टली, और उनकी भविष्यवाणी भी कर दी कि ये इस ग्रुप में आएंगे और इनके भौतिक व रासायनिक गुण ये होंगे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मेंडलीव जी ने 63 तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया। सबसे पहले 63 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर। और आगे बोला कि भाई गुण आवर्ती रूप से दोहराए गए, एंड उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए स्थान छोड़ा और उनके गुण सही भविष्यवाणी किए, ये लिखा है। अब आगे देखते हैं इनकी आवर्त सारणी। जैसे कि इन्होंने बोला कि भी इन्होंने अकेले ही 63 एलिमेंट्स यानी 63 तत्वों की खोज की है, और जो भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको गैप छोड़ दिया है। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, तो हीलियम के लिए यहाँ पर गैप बनाया है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, और हीलियम के लिए गैप छोड़ दिया है। और उन्होंने ये बोला कि भाई जहां पर भी गैप छूटा रहेगा, ठीक है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि हाँ ये इस ग्रुप में आएंगे और इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये होंगी। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गैप छोड़ दिए हैं। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक गलती की, क्या गलती की कि भाई जो तत्वों का जो अरेंजमेंट है उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, कैसे, परमाणु भार का बढ़ता क्रम होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ फेल हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन, आयरन का एटॉमिक वेट लिखा हुआ है 55.8 यानी 55.8 के समथिंग, कोबाल्ट का लिखा हुआ है 58.9 और आगे लिखा हुआ है निकिल 58.7। अब देखो भाई कोबाल्ट का तो ज्यादा है 58.9, लेकिन निकिल का कितना है 58.7। इन्होंने क्या बोला कि भाई परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, अब यहाँ पर ये हो गया फेल, अब भाई बढ़ता क्रम थोड़ी ना है, 58.9 हो गया और 58.7, तो यहाँ पर हो गया है फेल, यानी बढ़ता क्रम काम नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट, ठीक है, अचीवमेंट देख लेते हैं, उपलब्धियां। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इन्होंने गैप छोड़ दिए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम और गैलियम, अज्ञात तत्वों के लिए स्थान छोड़ा जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम। सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, इन्होंने बोला कि भाई समान तत्व एक ही समूह में रखे जाने चाहिए, कि समान तत्व एक ही समूह में रखे गए। उसके बाद इसकी लिमिटेशन यानी सीमाएं, कहाँ पर ये फेल हो गया,
फर्स्ट बोला है समस्थानिकों का स्थान स्पष्ट नहीं कर पाए। अब ये समस्थानिक यानी इंग्लिश में क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट एक्सप्लेन्ड। यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन के समस्थानिक देखते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1H1, और क्या होते हैं 1H2, और क्या होते हैं 1H3। तो इनको बोलते हैं समस्थानिक, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। वे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, और इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग ऑर्डर इन सम केसेस। जैसे कि हमने बताया भी कोबाल्ट और निकिल यानी कुछ तत्वों का क्रम गलत पड़ा, जैसे कि कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट जो होता है 58.9 होता है, जबकि निकिल का जो परमाणु भार होता है वो 58.7 होता है। तो यहाँ पर हो गया ये फेल। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मोजले। अब देखिए, मॉडर्न पैरिडिक लॉ इन 1913 मोजले, है ना। अब उसके बाद आते हैं मॉडर्न पैरिडिक टेबल जिसने बनाई है, जिनका नाम है मोजले। अब मोजले ने क्या किया, अब इनको कर दिया सबको फेल। अब सब क्या कर रहे हैं कि एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं कि भाई सभी तत्वों को क्या कर रहे हैं, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पर रख रहे हैं। अब इन्होंने अपना एक नियम दिया। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मोजले का आवर्त नियम क्या कहता है। मोजले का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। लिखा हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हेनरीज मोजले प्रूव्ड दैट एटॉमिक नंबर इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्रूव किया है कि भाई हमें अरेंजमेंट यानी तत्वों को जो अरेंजमेंट करना है उसका बेस क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होना चाहिए, परमाणु क्रमांक होना चाहिए, ना कि परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट नहीं होना चाहिए। हेनरी मोजले ने सिद्ध किया कि वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। तो आधार क्या लिया है, परमाणु क्रमांक, और सब क्या करते हुए आ रहे थे, किसको आधार मान रहे थे, परमाणु भार को। ठीक है, तो ये इनकी बहुत ही एक्यूरेट बात रही है। उसके बाद मॉडर्न पैरिडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मोजले का आवर्त नियम क्या होता है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इंग्लिश में क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पैरिडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। अब इन्होंने बोला कि तत्वों के जो गुण होते हैं ना उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मेंडलीफ जी ने भी अपना एक ऐसे ही एक आवर्त का नियम बोला। उन्होंने बोला केवल परमाणु क्रमांक को हटाकर परमाणु भार लगा दिया। क्या किया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पैरिडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये था मेंडलीफ जी का। और मोजले जी ने किसको प्रायोरिटी दी है, एटॉमिक नंबर को यानी परमाणु क्रमांक को। इसलिए इनका आवर्त का नियम क्या होता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये सबसे एक्यूरेट बात रही है। अब देख लेते हैं मोजले जी की आवर्त सारणी। अब देखो भाई, मॉडर्न पैरियोडिक टेबल में हम यही पढ़ते हैं कि मोजले की आवर्त सारणी कि इसमें क्या होता है कि टोटल, सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि भाई टोटल कितने तत्व हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118। यानी जो हमारी आवर्त सारणी है, हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। ठीक है, अब इन 118 तत्वों की हमें क्या बनानी है, ट्रिक। क्योंकि हमें 118 तत्वों को याद रखना है और आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं अब एक बार हमें देखना जरूर है। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अभी तक आपने कॉपी पेन यूज नहीं किए तो आपको क्या करने पड़ेंगे, कॉपी पेन यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको क्या सीखनी है, पूरी आवर्त सारणी बनाकर तैयार करनी है। और कैसे तैयार करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रिक देखते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रिक देखते हैं और साथ के साथ लिखते हैं कि भाई ट्रिक क्या होती है इसकी। ठीक है,
तो उसके लिए पहले ट्रिक देखने से पहले हम ये जान लें कि आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण किया गया है वो आवर्त और समूह के आधार पर किया गया है। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो मॉडर्न पैरिटी टेबल है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आवर्त का मतलब क्या होता है? आवर्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। यानी हाउ मेनी पीरियड्स आर द प्रेजेंट इन द पैरियोडिक टेबल। तो कितने पीरियड होते हैं? टोटल होते हैं 7। मैंने बोला कि भाई आवर्त क्या होता है, पीरियड क्या होता है, यानी एक ऐसी सीरीज जो लेफ्ट टू राइट जाए, ठीक है, नीचे लेटी हुई लाइन को हम क्या बोल देते हैं? उस सीरीज को हम क्या बोल देते हैं? आवर्त बोल देते हैं। यानी हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं? टोटल 7 आवर्त हैं। तो पहला आवर्त ये है, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा आवर्त कौन सा है। तो फर्स्ट आवर्ती है जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? हीलियम। तो सबसे छोटा आवर्त माना जाता है फर्स्ट जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। इस प्रकार हमारे जो आवर्त सारणी में टोटल आवर्त यानी पीरियडों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं समूह। अब समूह क्या होते हैं? जिनको हम समूह या वर्ग बोल देते हैं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोल देते हैं? ग्रुप। अब टोटल ग्रुप्स कितने प्रेजेंट होते हैं हमारी मॉडर्न पैरिटी टेबल में? अब मैंने बोला कि भाई ग्रुप क्या होती है? अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाने वाली जो सीरीज होती है हम उनको ग्रुप बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोल देते हैं? समूह या वर्ग बोल देते हैं। अब कितने ग्रुप्स हैं, कितने समूह हैं? तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी टोटल हमारी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आधार क्या हो गया कि भाई हमारी आवर्त सारणी में टोटल आवर्त होते हैं 7 और वर्ग या समूह होते हैं उनकी संख्या होती है 18 जो खड़ी कॉलम होती है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लॉक के आधार पर कि भाई हमारी जो आवर्त सारणी है ब्लॉक के आधार पर 4 वर्गों में बांटी गई है। कौन कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? ठीक है। हम देख रहे हैं भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सबसे पहले हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप। इसको हम बोलते हैं यानी इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो हम बोलेंगे इनको एस ब्लॉक के तत्व या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये हो गए और बीच वाले सॉरी इसके साइड में क्या आते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। और बीच में यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में जो तत्व आते हैं उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और सबसे नीचे वाली जो 2 सीरीज हैं हम इनको बोल देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई एस ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो एस ब्लॉक में केवल 2 समूह आते हैं, 2 ग्रुप आते हैं, एक तो ये है और एक ये है। फर्स्ट वाले ग्रुप में टोटल एलिमेंट जो होते हैं वो 7 होते हैं और दूसरे वाले में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 और प्लस 6 इतने कितने हो गए? 13 हो गए। यानी टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर टोटल 13 तत्व आते हैं। उसके बाद एस ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की पोजीशन कहाँ है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में डी ब्लॉक के तत्व आते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों के बीच में क्या आते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व प्रेजेंट होते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि हाँ हमारी आवर्त सारणी का जो आधार है वर्गीकरण है वो किस तरह से है, आवर्त कितने होते हैं, वर्ग या समूह कितने होते हैं, उसके बाद कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं
अब जान लेते हैं इसकी ट्रिक कि भाई हमें इसको पूरी आवर्त सारणी को बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, इसकी ट्रिक देखनी है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप की। तो ये क्या, इसको क्या बोल देते हैं, ह ली ना की रब से फरियाद। तो हम लिखेंगे ट्रिक को हम क्या लिखेंगे, ह ली ना की रब से फरियाद, हा ली ना की रब से फरियाद। फर्स्ट वाले समूह की हमारी ट्रिक बन गई, क्या है, हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से के का मतलब पोटेशियम, आर बी रब रुबीडियम, सी एस सीजियम, और आगे क्या है, फ्रेंशियम फरियाद, एफ आर फ्रेंशियम। हा ली ना की रब से फरियाद, हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, एन ए से सोडियम, के से पोटेशियम, आर बी से रुबीडियम, सी एस से सीजियम, एफ आर से फ्रेंशियम। अब इसकी हो गई ट्रिक, हा ली ना की रब से फरियाद। दूसरी क्या है, बेरिलियम यानी बेटा, बीई बेटा, एम जी मांगे, सी ए कार, एस आर स्कूटर, बी ए बाप, आर ए राजी। यानी दूसरी ट्रिक क्या बन गई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद हम बनाने का तरीका सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई एक ग्रुप को अरेंज किया और उसमें 7 तत्व बनाए। उसके बाद हमने एक कॉलम छोड़ दिया, उसके बाद हमने दूसरा ग्रुप स्टार्ट किया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पहले तो हमने एक कॉलम छोड़ी थी, अब की बार हमें 2 कॉलम छोड़कर तब स्टार्ट करना है। हमारे पास आता है कैल्शियम। अब यहाँ से याद रखना है भाई कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम। अब स्कैंडियम से स्टार्ट करना है हमें जिंक तक। कैसे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बेस तैयार करना है कि भाई हमें इन दोनों की ट्रिक पता है, और कैल्शियम के बाद हमें क्या लिखना है, स्कैंडियम लिखना है। और कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 20 होता है। और कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। 21 से लेकर जिंक 30 तक जाता है। तो इसको हमें एक बेस बनाकर याद रखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वी से वेनेडियम, सी आर से क्रोमियम, एम एन से मैग्नीज, एफ ई से आयरन, सी ओ कोबाल्ट, एन आई निकिल, सी यू कॉपर, जेड एन जिंक। आपको ऐसे याद रखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। उसके बाद हमें क्या करना है कि दो इसके बिल्कुल इक्वल में क्या लेके आना है, बोरोन को। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। क्या लिखना है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सबसे पहले हमें बेस तैयार करना है। नियोन के ऊपर क्या आता है, हीलियम, ठीक है। अब हमने बेस तैयार किया कि सबसे पहले हमने इसकी ट्रिक याद की, ह ली ना की रब से फरियाद। उसके बाद बीई बेटा, एम जी मांगे, सी ए कार, एस आर स्कूटर, बी ए बाप, आर ए रांची। उसके बाद कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम स्टार्ट होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसके बीच की यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 तत्व आते हैं, उन्हें याद रखना है। उसके बाद हमारा ऊपर क्या करना है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन और नियोन के ऊपर क्या आता है, हीलियम। तो हमने एक बेस तैयार कर लिया। अब यहाँ से हम न्यू ट्रिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या है, एस सी यार लेकर आए ए सी, ठीक है। एस सी वाई से यार एल ए लेकर आए ए सी। और नेक्स्ट ट्रिक क्या है, टी आई टी जेड आर जरा, एच एफ हाफ माइंड, आर एफ रफ थे। उसके बाद एक नाम है, क्या नाम है, वी से विशाल, एन बी से नवाब, टी ए टाटा, डी बी दुबे। विशाल, नवाब, टाटा, दुबे। उसके बाद क्या है कि भाई एक बच्चा है, उसका नाम क्या है, किराए, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, किराए, एम ओ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग डब्ल्यू से वॉक पर, एस जी से संग गया। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, किराए मॉर्निंग वॉक पर संग गया। उसके बाद एक बच्चा आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई एम एन मेरी, टी सी कट गई, आर ई रे
BH भाई, क्या बोल रहा है, MN मेरी TC कट गई रे, RE रे, BH भाई। और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको रूठना है या हंसना है, और वो फिर कह रहा है कि फिर FE फिर RU रूठू, OS और HS हंसू। उसको समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है कि फिर रूठू और हंसू। अब उसके मास्टर जी दिखते हैं सामने कि उसके सर जी बोलते हैं कि क्यों CO क्यों RH रहा, IR इतना MT मस्त। वो कह रहे हैं क्यों रहा इतना मस्त। और फिर बोल रहे हैं NI नहीं, PD पड़ी, PT पिटाई, DS ढंग से। क्या बोल रहे हैं, नहीं पड़ी पिटाई ढंग से। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि सर जी बोल रहे हैं कि इधर आओ बेटा। फिर वो कह रहा है क्यों CU क्यों, AG आगे, AU आऊं, RG उसके सर का नाम क्या है, रविंद्र सर जी। वो कह रहा है क्यों आगे आऊं RG यानी सर जी। और फिर कह रहा है ZN जान, CD कट गई, HG है CN सब, जान कट गई है सब। तो कितनी अच्छी निमोनिक बनी है, कितनी अच्छी ट्रिक बनी है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, SC YC यार, LA लेकर आए AC, TI ZR जरा, HF हाफ माइंड, RF रफ थे। उसके बाद V से विशाल, NB से नवाब, TA से टाटा, DB दुबे। फिर उसके बाद क्या आता है, CR किराए, MO मॉर्निंग, W वॉक पर, SG संगया। उसके बाद वो कह रहा है कि मेरी TC कट गई रे भाई, MN मेरी TC कट गई, RE रे, BH भाई। और उसको समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है कि FE फिर RU रूठू, OS और HS हंसू, फिर रूठू और हंसू। फिर उसके टीचर मिल जाते हैं और वो क्या बोल देते हैं कि कोबाल्ट, कोबाल्ट से क्या स्टार्ट होगा कि क्यों RH रहा, IR इतना MT मस्त, क्यों रहा इतना मस्त, फिर नहीं पड़ी पिटाई ढंग से। फिर उसके सर जी बुला रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि क्यों, और उससे क्या बोल रहा है वो बच्चा क्या बोल रहा है कि उनसे क्यों आगे आऊं RG, जान कट गई है सब। बहुत अच्छी निमोनिक हो गई। उसके बाद हम बोरोन से आते हैं। अब देखो भाई, अब इसकी ट्रिक हमने कैसे बनानी है कि भाई एक आंटी जी अपने बेटे को बोल देती हैं कि भाई बेटा आज ना आपको सब्जी लेके आनी है। तो वो ठीक है कि हम सब्जी लेकर आते हैं। फिर बोलता है कि सब्जी वाले भैया के पास जाता है, वो क्या कहता है कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, TL क्या आना चाहिए यहाँ पर, TL आना चाहिए भाई, TL। क्या आना चाहिए भाई, TL आना चाहिए। क्या आना चाहिए, TL। तो क्या है ट्रिक, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब सब्जी वाले भैया क्या कह रहे हैं कि बैंगन आलू गाजर तो खरीद लिए, इन्हें अब थैले में डाल लो। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। और फिर वो उसको याद आया कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैला तो नहीं है, NH का मतलब नहीं है। तो ट्रिक क्या बनी है, बैंगन आलू गाजर थैला, सॉरी इन थैला नहीं है, NH नहीं है। उसके बाद हमारी ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है, कनाडा सिंगापुर जर्मेनियम सन ऑफ पंजाब। ट्रिक क्या बनी है, कनाडा सिंगापुर जर्मेनियम सन ऑफ पंजाब। और FL को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि सन ऑफ पंजाब यानी पंजाब में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बस ऐसे याद करना है। उसके बाद हमारी ट्रिक कहाँ से स्टार्ट होती है, नाइट्रोजन से। इसकी ट्रिक क्या होती है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। अब भाई एक कोरोना नाम की एक डिसीज आई थी, उसमें क्या था कि सब जगह ये बीमारी फैल गई। और क्या बोल रहे हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। अब एक देश रह गया, वो कह रहा है कि भाई मेरा नाम भी लिख दो, मेरे यहाँ भी तो कोरोना डिसीज आई थी, भले ही बाद में आई थी। कब आई थी भाई, फरवरी में आई थी, ठीक है। अब देखो भाई इसके बाद क्या बोले, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। और बाद में हम किसका नाम लिख रहे हैं, MC मैक्सिको का नाम लिख रहे हैं कि भाई एक ये कंट्री ऐसी है कि भाई मैक्सिको के अंदर भी कोरोना नाम की एक डिसीज आई थी, और वो भले ही किसमें आई थी, 27 फरवरी 2020 में इसका पहला केस देखा गया, ठीक है। तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। और कौन भी बीमार है,
मैक्सिको, MC नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद एक फ्रेंड है और उसकी फ्रेंड का नाम क्या है, लवी, और उनसे ये क्या बोल रही है, ओल्ड स्टाइल से टी पो लवी, है ना, LV से क्या है, लवी, तो क्या कह रही है, ओल्ड स्टाइल से टी पो लवी, ठीक है, ट्रिक बन गई। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है हमारी हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में कौन है भाई, अब इसकी निमोनिक क्या बनती है, फिर F से फिर Cl से कल, BR बाहर, आई आंटी, या फिर ऐसे बोल देते हैं बच्चे कि फूल कलियां बाहर आई एट ए टाइम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, कहां पर आई आंटी, TS टेरेस पर। तो इसकी ट्रिक क्या बन गई है, फिर कल बाहर आई आंटी कहां पर, टेरेस पर, ठीक है। अब ये लास्ट रह गई है क्या, अब इसको हम ऐसे ही पूरे पूरे नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है इसके, HE से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, फिर उसके बाद एक गाना चल रहा है ओजी ओजी, बस उसको याद रखना है, क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, लास्ट में लिखना है ओजी। ओजी का नाम क्या है, ओग्नेसोन, और ये सबसे लास्ट का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 118, ठीक है। उसके बाद रह गई भी हमारी एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक की सीरीज रह गई है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। देखे भाई, अब हमने देखा कि भाई हमारे पास हमने S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक के तत्वों की ट्रिक बना दी है याद करने की, तो हमें बहुत काम आने वाली है। अभी रह गई है क्या, F ब्लॉक के तत्वों की सीरीज रह गई है, जिसे हमने बोला F ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोला, F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। F ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक तो लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी होती है एक्टिनॉइड श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज और दूसरी होती है एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की ट्रिक देख लेते हैं। क्या, अब देखो भाई, साथ साथ आपको लिखना है, CE सीता, PR प्रसाद, ND नद, PM प्रेम, SM से EU हुए, GD गदगद, TB तब, DY ध्यान, HO हो, ER अरे, TM तुम, YB यार, LU लुटेरे हो। जैसे मैंने बोला बिल्कुल आपको क्या करना है, इनके सिंबल के अकॉर्डिंग लिखना है। CE सीता प्रसाद, ND नद, PM प्रेम, SM से EU हुए, GD गदगद, TB तब, DY ध्यान, HO हो, ER अरे, TM तुम, YB यार, LU लुटेरे हो, ठीक है। अब देखो भाई, इसकी ट्रिक हो गई, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, ये टोटल है 14 एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी। अब एक्टिनॉइड श्रेणी में हम देखते हैं इसकी ट्रिक कि भाई एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को हम कैसे याद करें। अब इसकी भी एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार है, क्या है कि TH थोड़े, PA पापड़, UNP नापो, PU पूरे, AM आम, CM कम, BK बिकेंगे, CF कॉफी, ES ऐसे, FM फरमाओ, MD मैडम, NO नाश्ता, LR लाओ, ठीक है। अब देखो भाई कितनी शानदार ट्रिक है ये, क्या क्या है कि सबसे पहले हम लेंथेनाइड के तत्वों की श्रेणी देखेंगे, उसके बाद एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की ट्रिक देखेंगे। तो क्या है, सीता प्रसाद, ND नद, PM प्रेम, SM से EU हुए, GD गदगद, TB तब, DY ध्यान, HO हो, ER अरे, TM तुम, YB यार, LU लुटेरे हो। नीचे वाले एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व हम इनको हम एक्टिनॉइड्स भी बोल देते हैं एलिमेंट्स को, कि TH थोड़े, PA पापड़, UNP नापो, PU पूरे, AM आम, CM कम, BK बिकेंगे, CF कॉफी, ES ऐसे, FM फरमाओ, MD मैडम, NO नाश्ता, LR लाओ। तो हमने टोटल 118 तत्वों की ट्रिक देख ली है, हमें इसको बनाना कैसे है, ठीक है। और अब देख लेते हैं भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि इनके परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें, ठीक है। तो इसके लिए आपको केवल दो चीज याद रखनी पड़ेंगी, कैसे कि हमें एक तो फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा, इन तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखना पड़ेगा। क्या अब बस एक नंबर याद रखना है, एक,
ठीक है, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। यानी ये ट्रिक याद करनी है, क्योंकि हमारे पास ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। अब इनका जो परमाणु क्रमांक कितना है, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो पूरा एक मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है। कैसे? 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ये आपको बार बार बोलना है, बार बार याद करना है और याद हो जाएगा। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो क्या है? 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 क्या है? 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। पहले तो आपको एक सीरीज याद रखनी है, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। उसके बाद हम लास्ट ग्रुप पर आते हैं, जिसकी नमूने क्या है भाई? 2, 10, 18, 36, 54, 86। क्या है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। और लास्ट वाला कौन सा भी? 118 है। लास्ट वाला तत्व कौन सा? 118 है। तो हमें क्या याद करना है? बस यही वाला याद करना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। हमें केवल 2 ही सीरीज याद रखनी है। फर्स्ट वाले की सीरीज क्या है? 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। और इसकी क्या है भाई? 2, 10, 18, 36, 54, 86। और लास्ट वाले का 118 है। बस हमें यही याद करनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 लिखा हुआ है। उसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से बस अब बीच की आपको गिनती अपने आप ही क्लियर करनी है। ठीक है, जैसे 11 के बाद 12, 13, 14, 15, फिर उसके बाद 16, 17, 18। ठीक है, अब देखो भाई चेंज कहाँ होता है? बस चेंज होता है यहाँ पर। अभी लेंथेनम का जो परमाणु क्रमांक होता है 57 है ना, और 57 के बाद क्या है? 72। भाई इसके बीच के तत्व कहाँ चले गए? बीच के तत्व आगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में है ना। 57 के बाद क्या आता है? 58। और 58 से लेकर 72 से पहले क्या आता है? 71। यानी देखो ये लिखा हुआ है 58, यानी लेंथेनम। अब इसलिए तो बोल रहे हैं लेंथेनॉइड्स, यानी इन तत्वों क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। ये लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्व हैं। ठीक है, यानी ये किसके बाद आते हैं? लेंथेनम के बाद आते हैं। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 होता है, और लेंथेनम 57 के बाद 58 से स्टार्ट होता है। 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स कहाँ आते हैं? एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज में, लेंथेनॉइड श्रेणी में। ठीक है, और लेंथेनम के बाद हमारा जो ये डी ब्लॉक है, कहाँ से? 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स नीचे आ गए। 71 के बाद क्या आता है? 72। तो यहाँ से 72 स्टार्ट हो जाएगा। आगे ऐसे ही है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, और आगे भी ऐसे ही 86 तक। ठीक है, अब आगे चेक करना है कि भाई लेंथेनम का तो अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद आता है एक्टिनम। अब एक्टिनम, अब पीछे से क्या है? 87, 88, 89, 89 के बाद क्या है? 104, 104 है। अब इसके बीच के तत्व कहाँ गए? इसके बीच के तत्व आ गए हैं भाई एक्टिनॉइड श्रेणी में। एक्टिनॉइड श्रेणी में कौन से एलिमेंट? यानी एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को हम एक्टिनॉइड भी बोल देते हैं। अब देखो भाई एक्टिनॉइड यानी एक्टिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89 होता है। अब 89 के बाद 90, यानी 90 स्टार्ट होता है, और 90 के बाद अब ये बोल रहा है कि भाई 104 से पहले, 89 के बाद और 104 से पहले के जो तत्व आएंगे वो एफ ब्लॉक की द्वितीय श्रेणी, यानी कौन सी है? एक्टिनॉइड श्रेणी में आएंगे, जिनको हम एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। तो 89 के बाद क्या है? 90, और 104 से पहले क्या आता है? 103। यानी 90 से 103 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस में आते हैं? एक्टिनॉइड श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि पूरी आवर्त सारणी हो गई कि भाई आवर्त सारणी को याद कैसे करें, इसमें कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं, किन किन, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक क्या होते हैं, एफ ब्लॉक क्या होते हैं, डी ब्लॉक की पोजीशन कहाँ है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे आपको। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको याद रखनी है पैरियोडिक टेबल, और आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर एक बार आप इस वीडियो को देखकर इसके साथ साथ ट्रिक लिखते जाएंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और आपकी लाइफ में यानी एंड्स ऑफ लाइफ, यानी जब तक आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कह सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई आवर्त सारणी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप बार बार वीडियो को देखें और ट्रिक को लिखें, बस आपको याद हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में जरूर मतलब जरूर बोलें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर पर चाहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।